हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में, तो प्लांट ग्रोथ में हमारे दो ही हार्मोन्स बचे हैं जिसका नाम है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन के बारे में हम बात करें तो आप लोगों को मैंने जो टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करवाए थे इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3 हार्मोन थे वो प्रमोटिंग में थे और 2 हार्मोन थे वो इनहिबिटरी में थे। लेकिन आरबीएससी की आपकी जो बुक है उसमें 4 हार्मोन है वो प्रमोटिंग में दे रखे हैं और 1 हार्मोन है वो इनहिबिटरी में दे रखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एब्सिसिक एसिड ही अकेला था। लेकिन नोट्स में आप लोगों ने यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें था कि इथाइलिन है, इथाइलिन भी एक इनहिबिटर की तरह ही काम करता है, लेकिन हमारी बुक में प्रमोटिंग की तरह दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज जो देखने वाले हैं वो है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन इनहिबिटरी की तरह और प्रमोटरिंग की तरह दोनों की तरह काम करता है। किस तरह से काम करेगा वो हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखेंगे कि कहाँ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इस हार्मोन को दोनों जगह कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि इसको भाई प्रमोटिंग में रखें या इनहिबिटिंग में रखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि जो रेने नाम के साइंटिस्ट थे, जो आपकी बुक में अवेलेबल है आपको, तो रेने नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि इथाइलिन इज ए गैसेस हार्मोन। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो फेमस क्वेश्चन यही है कि प्लांट हार्मोन्स में गैसेस की फॉर्म में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो कौन सा हार्मोन होगा यहाँ पे, इथाइलिन हार्मोन होने वाला है। और रही बात हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो हिंदी मीडियम वाले ये चैप्टर है वो आप इंग्लिश मीडियम में कर लीजिए। थोड़ा सा है कि ये वाला जितना भी मैटर है वो पूरा का पूरा मैटर हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। और जो 3 हार्मोन्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी, तो मेरे जो बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के, उनके नोट्स की फोटो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा लूंगी, तो आप उनके नोट्स से अपने नोट्स है वो उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इथाइलिन है, इथाइलिन क्या है, गैसेस हार्मोन है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए इट इज वॉलेटाइल एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, वॉलेटाइल है मतलब वाष्पशील है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपको केमिस्ट्री में मेरे से बेहतर आता होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि एच कजिन, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट सजेस्टेड दैट रैपेंड ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस होते हैं, संतरे होते हैं, पके हुए संतरे, ठीक है, रैपेंड का मतलब होता है जो पका हुआ फ्रूट होता है, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपनिंग ऑफ अनराइपेंड बनानास। मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक नॉर्मली घर पे बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, तो उन्होंने देखा कि पास में पके हुए संतरे थे, पके हुए संतरे पड़े हैं, तो अनराइप बनानास है वो भी पास में पड़े हैं। तो उसमें से कुछ ऐसा वॉलेटाइल मटेरियल निकल रहा था जिसके कारण वो बनानास है वो पक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फ्रूट में ऐसा कुछ ना कुछ मटेरियल है जिसके कारण फ्रूट है वो पकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कोजिन नाम से आपको दे रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फ्रूट की राइपनिंग के लिए, मतलब फ्रूट को पकने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगा, वो रहेगा इथाइलिन। और हम बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो ऑक्सिन देखा, साइटोकाइनिन देखा, उसके अलावा हम लोगों ने जिब्रेलिन देखा, तो उन सब में ही हम लोगों ने देखा कि सब पर्टिकुलर एरियाज पे बन रहे थे और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्या होंगे कि सारे के सारे पार्ट में, मतलब सारे ऑर्गन्स में ये क्या होंगे, ये सिंथेसाइज होंगे। और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लीव्स होती है, ठीक है, बर्ड्स होती है, जो कलिकाएँ होती हैं, उसके अलावा फ्रूट राइपनिंग में इसका स्पेशली रोल होता है। जब फ्रूट है वो पकने वाले होते हैं उस समय ये ज़्यादा सिक्रेट होता है, ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये एक ही ऐसा हार्मोन है जो वाटर सॉल्युबल है, दिस इज वाटर सॉल्युबल। देन हम ट्रांसपोर्टेड बाय नॉर्मल डिफ्यूजन, हम लोग बात करते ही हैं कि नॉर्मल जो गैसेज होती है उन गैसेज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है, तो नॉर्मल डिफ्यूजन है उसके थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा। नॉर्मल जो विसरण देखा जाता है तो विसरण के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन इसको बोला जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि बायोसिंथेसिस, ये किसके थ्रू बनेगा, जैव संश्लेषण जिसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस हो रहा है मिथ्योनिन अमीनो एसिड के थ्रू। मिथ्योनिन अमीनो एसिड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इथाइलिन को आर्टिफिशियली फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियली जो बनाया है, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोगों ने बनाया है वो क्या है, इथेफॉन। इथेफॉन एक ऐसा आर्टिफिशियल ये इथाइलिन है जिसको हमने क्या है आर्टिफिशियली बनाया है, किसके लिए,
राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, ठीक है। 2 क्लोरोएथिल फॉस्फोरिक एसिड, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को याद करना कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है, उसका नाम पूछ लेंगे, आपको इथेफॉन बताना है, और ये नाम भी पूछा जाता है 2 क्लोरोएथिल फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आप लोग नाम इसको बता सकते हैं। इथेफॉन की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो क्रेट आते हैं, मतलब जो मैंगो वगैरह के क्रेट होते हैं, मतलब जिसमें पूरा मैंगोज वगैरह जमे हुए होते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ फैमिलियर होंगे इस वर्ड के लिए, कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम बात करें कि हम सब्जी वाले हैं, ठीक है। मेरे नाना जी थे, वो सब्जी का काम करते थे, तो जिस रूम में मैंने स्टूडियो क्रिएट कर रखा है उसी रूम में हमें याद है कि हम छोटे छोटे थे जब 4th 5th क्लास में, तो पूरा का पूरा ये रूम है, ऊपर छत तक हमारे आम से भर जाता था। फिर हमें वो क्रेट जमाने पड़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि उस समय एक पुड़िया डालते थे, ठीक है। तो वो कागज की पुड़िया के अंदर क्या होता था, इथेफॉन ही होता था, जो आम को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। तो उस टाइम तो समझ में आता नहीं था कि भाई, उस टाइम तो ये समझ में आता था कि पुड़िया डाल रहे हैं, हार्मोन वगैरह का ऐसा कुछ केस समझ में नहीं आता था। आजकल तो वो सब बातें याद ही आती है ठीक है। तो यहाँ पे आपको इथाइलिन है वो समझ में आ गया होगा, इथेफॉन, इथाइलिन, ये सारा का सारा ये एक ही मैटर है यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मैंने लिखा है कि सम पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और सम नेगेटिव इफेक्ट्स भी, मतलब कुछ इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी पाए जाएंगे और पॉजिटिव इफेक्ट भी पाए जाएंगे। सबसे पहले है पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट है, फ्रूट को पकाने के लिए, ठीक है, पकाने के लिए, लाइक सिट्रस, जो हम संतरे वगैरह बोलते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं, ठीक है। फिर मैंगो, फिर ऑरेंजेस, एप्पल, टोमेटो, ठीक है। इनमें क्या होता है, इथेफॉन है वो हम कमर्शियली यूज करते हैं, मतलब कमर्शियली यूज मतलब कि अपन ऐसे देखते हैं ना आजकल, मतलब मोस्टली यही चल रहा है सब्जी मंडी वगैरह में कि हम लोग एक तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ज़्यादा देखते हैं कि हम पपीता लेके आते हैं बाहर से, वो पपीता हमें नॉर्मल लगेगा, एकदम नॉर्मल जो पपीते आते हैं उसकी तरह ही, लेकिन अंदर उसमें सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। सीड प्रेजेंट नहीं होने का रीज़न क्या है कि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, तो लौकी है रात को इतनी है, लौकी आप लोगों ने देखी होगी सब्जी वाली जो लौकी होती है, लेकिन उसकी मार्केट में साइज है वो इतनी बड़ी बड़ी मिल रही है, ठीक है। वो एक रात में इंजेक्शन से उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसी टाइप से कमर्शियली यूज के लिए लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह को ज़्यादा बेचने के लिए वो सब चीज़ें यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट, ठीक है। तो आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मैंने एक तो क्वेश्चन आपको ये बताया गैसेस हार्मोन है, सेकंड बताया राइपनिंग के लिए, फ्रूट को पकने के लिए, और यहाँ आप मेरे को आंसर करेंगे फ्रूट के स्वीटनिंग के लिए, ठीक है, कि जो फ्रूट को मीठा करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल था, उसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर करने की तो आपको आदत बिल्कुल भी नहीं है वैसे, ठीक है, कितना मैं डांट लगा लूँ। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे क्लाइमेटिक फ्रूट। तो क्लाइमेटिक फ्रूट है वो किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे, जो हम आर्टिफिशियली हम जिसको पका रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्लाइमेटिक फ्रूट। वो क्या करता है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, श्वसन दर को बढ़ा देता है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखनी है। फिर ग्रोथ। अब ग्रोथ की हम लोग जो बात करते हैं, तो ग्रोथ में क्या था कि हमने कहा कि नॉर्मली सारे के सारे ग्रोथ की जो प्लांट की हाइट है उसको क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ये थिकनेस को इंक्रीज करेगा, मतलब प्लांट को मोटा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लंबाई को है वो क्या करेगा, कम करेगा। और एक हार्मोन मैंने और बताया था जो भी क्या कर रहा था, लैटरल बर्ड्स को इंक्रीज करने का काम, और जो एपिकल बर्ड्स थी उसको डिक्रीज करने का काम था, तो आप मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है। फिर है इफेक्ट्स ऑन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पे कैसा इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। नॉर्मली हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग इन मोस्ट प्लांट्स। मोस्टली क्या है, सारे के सारे प्लांट्स में इसका नेगेटिव इफेक्ट ही रहने वाला है, लेकिन बट इन मैंगो एंड पाइनएप्पल इथाइलिन प्रमोट फ्लावरिंग। खाली मैंगो में और जो पाइनएप्पल है उसमें क्या करती है, फ्लावरिंग की बात हो रही है, फ्रूटिंग की बात नहीं हो रही, तो ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे, बाकी सब में क्या करेंगे, फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम करेंगे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। फिर फीमेलनेस, हम लोगों ने देखा कि भाई एक हार्मोन है वो क्या कर रहा था, फीमेलनेस मीन्स कि ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन मेल, और फिर साइटोकाइनिन था वो वापस फीमेल, ये भी वापस फीमेल फ्लावरिंग को क्या करेगा, इंड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद में इंड्यूस थिनिंग ऑफ चेरी, कॉटन एंड वॉलनट। जो चेरी होती है, कॉटन होता है कपास जिसको बोला जाता है, और वॉलनट जिसको अखरोट बोलते हैं, उनको दुबला पतला करने के लिए ही होता है, तो ये इसका इनहिबिटरी इफेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, प्रमोट एब्सेशन
मतलब कि जो भी विल्गन जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, एब्सेशन का मीन्स की जो भी लीव्स वगैरह है प्लांट की, ठीक है, वो पीली पड़ने लग जाती है और गिरने लग जाएगी। उनको गिरने के लिए ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, तो प्लांट है उसको हार्म पहुंच रहा है। प्रमोट सेनेसेंस मतलब कि बुढ़ापा, जीर्णता, ठीक है, तो ये येलोइंग ऑफ लीव्स के लिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा इथाइलिन में कुछ कैरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर है वो इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोग ये इथाइलिन है उसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगी, एक बार चीज़ को समझ लीजिए, समझने के बाद में आप लोग नोट्स है वो अपने जो बुक में सफिशिएंट शायद हाफ ऑफ पेज का ही दे रखा है इथाइलिन वगैरह, तो आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स अलग से प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तो और भी आवश्यकता हो तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिएगा, मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।